नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर शनि महाराज की जो 7.5 चल रही है उसका क्या प्रभाव है। जानेंगे उपायों के बारे में, नक्षत्र के बारे में जानेंगे और जीवन के कौन से पहलुओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे क्या आपको इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, और वाकई क्या डरना भी चाहिए। शनि महाराज जो है कर्म फल के दाता हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। यह आपके लिए बहुत विशेष वीडियो रहने वाली है, आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए, शनि महाराज जो कुंभ राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में गुरु और राहु की युति है, मेष राशि में, वृष राशि में बुध हैं और मिथुन में सूर्य हैं। पंचम भाव में, छठ भाव में मंगल और शुक्र की युति है। उसी प्रकार भाग्य स्थान में केतु महाराज विराजमान में है तुला राशि में। अब यहाँ पे कुंभ राशि के ऊपर जो प्रभाव की अवधि है वो क्या है शनि 7.5 की, वो अभी पेंडिंग है 4 साल 2 मास 12 दिन, जो कि 22/3/2023 से पेंडिंग है। इससे पहले भी शनि महाराज जो है कुंभ राशि में विराजमान थे। पिछले वर्ष भी वो कभी वक्री कभी मार्गी ये स्थिति चल रही थी। अभी भी अब क्या है कि 17 तारीख को शनि महाराज जो हैं वो वक्री होने वाले हैं। शनि महाराज की जो वक्री अवस्था है वो 17/6/2023 से लेकर के 3/11/2023 तक रहेगी। देखिए, एक मैंने वीडियो डाली थी शनि की 7.5 के ऊपर, उसमें 7.5 के बारे में सभी पहलुओं के ऊपर गहन विचार किया गया है। उसको भी आप देखना, मैं इस वीडियो के अंत में उसको डाल दूंगा वीडियो को। उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि 7.5 होती क्या है। अब जो ये वक्री अवस्था है इसके बारे में कहा गया है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं जब वो वक्री होते हैं वो अति क्रूरता दिखाते हैं। क्या यह सिद्धांत जो है कुंभ राशि वालों के ऊपर लागू होता है? अगर देखा जाए, कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो शनि महाराज हैं। उनकी चाल जो है वो वक्री हो जाएगी। उसका प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, शुभ प्रभाव की अगर हम बात करें वो उसकी बात करेंगे और अशुभ प्रभावों की भी बात करेंगे और ग्रहों के ऊपर भी प्रभाव की बात करेंगे। मगर आपको एक चीज़ और यहाँ पे जाननी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नक्षत्र। शनि महाराज जो हैं वो राहु के नक्षत्र में शतभिषा में विराजमान हैं 22/8/2023 तक। यह जो नक्षत्र है ये तामसिक नक्षत्र है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और वैसे भी शनि महाराज की तृतीय दृष्टि जो है वो राहु महाराज के ऊपर भी पड़ रही है, राहु गुरु की युति के ऊपर भी पड़ रही है। तो शनि महाराज कुंभ में विराजमान है, राहु के नक्षत्र जो शतभिषा है उसमें विराजमान है, जो कि तामसिक नक्षत्र है। और अब अगर हम बात करें कि इनके शुभ प्रभाव क्या पड़ेंगे आपके ऊपर, वो क्या है? देखिए, आपके जो कार्य हैं उनमें लाभ आपको अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली, ये डैम श्योर बात है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर उच्च विद्या ग्रहण करना चाहता है, कुंभ राशि का जातक है, तो उसमें भी उसको निश्चित तौर पे फल मिलेगा। उसी प्रकार जो आपके संबंधी हैं या आपके जो संबंध हैं वो अच्छे लोगों से बनेंगे, अच्छे लोगों के द्वारा आपको हेल्प की जाएगी। इस स्थिति में प्रतिष्ठा, पदोन्नति यह भी इस ड्यूरेशन में मिलेगी। उसी प्रकार जिनके विवाह नहीं हुए हैं और कुंभ राशि के जातक हैं उनके विवाह के भी योग बनेंगे और उनको इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद नई सवारी, मतलब आप जो है लोहे की कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं, वो गाड़ी है, छोटी कार है, बड़ी कार है, इट्स अप टू यू, वह भी लेने के पूरे चांसेस बनेंगे अगर आपकी इच्छा है। अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं उसमें भी लाभ के पूरे चांस हैं। आप अगर यात्रा पे कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे जाकर के आपको लाभ होगा उस यात्रा के द्वारा। अगर आपने कोई पुराने कार्य शुरू कर रखे थे या आप नए कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनमें भी इस शनि की अवस्था में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। यह तो हो गई इन चीज़ों की बात। अब अगर देखा जाए तो इसका अशुभ फल क्या मिलेगा? देखिए, अशुभ फल के पीछे कई कारण होते हैं। व्यक्ति का गलत खान पान, गलत संगत, गलत कार्य करने,
ठीक है, जो मित्र हैं वो अच्छे ना होने, और उसी प्रकार चोरी, ठगी, बेईमानी। तो इस दशा में जिन लोगों ने या पहले ऐसे कार्य किए हैं उनको अशुभ फल ज़रूर मिलेगा, मगर आम तौर पे, मोटे तौर पे देखा जाए, यह जो फल है ये 80 to 90% शुभ फल देने वाला है शनि महाराज का। जिसने गलत किया है उसको दंड भी मिलेगा, उसको जो है भुगतना भी पड़ेगा। वो क्या भुगतेंगे? अशुभ फल में मानसिक तौर पे व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी वीक रहेगी, डर भय का माहौल जरूर उत्पन्न होगा उनके मन में, चाहे वो कार्य को लेके हो, नौकरी को लेके हो, स्थानांतरण को लेके हो, किसी ना किसी प्रकार का मानसिक दबाव जो है वो जब शनि वक्री हो जाएंगे इस अवस्था में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, घरेलू तौर पे जो उलझनें हैं वो बढ़ेंगी ऐसे लोगों की, वो पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने में कमज़ोरी महसूस करेंगे और वह जो है अपने परिवार को संभालने में कष्ट भी अनुभव कर सकते हैं इस वक्री अवस्था में। तीसरी बात, उनके खर्च बढ़ेंगे, उनकी पॉकेट के ऊपर वजन पड़ेगा, वह अपने खर्चों को कंट्रोल करने में असमर्थ होंगे या उनके खर्चे जो है बढ़ते जाएंगे। यह अशुभ प्रभाव उन लोगों के लिए हैं, जैसे मैंने एक कंडीशन बताई है, अगर उन्होंने गलत कार्य किए हैं, अगर उनका मन साफ नहीं है, वो दुख, दर्द और इवन दो दरिद्रता में भी रहते हैं, उनको यह दुख शनि की वक्री अवस्था में ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा नहीं तो 70 to 90% डेफिनेटली मिलेंगे अगर उन्होंने किसी प्रकार का दान, पुण्य, जप, अनुष्ठान या शुभ कार्य नहीं किए हैं तो। अब यहाँ पे एक बात और है, मंगल जो है वो 30 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसी प्रकार जो षडष्टक योग बना हुआ है शनि का, उसमें वह योग जो है वह भी खत्म होगा, क्योंकि षडष्टक योग के कारण आपके भाइयों के साथ, सगे संबंधियों के साथ थोड़े से कष्ट और वैमनस्य रहा है। उसी प्रकार पत्नी का जो कारक है, जो शुक्र जो है, उसके साथ भी शनि महाराज का षडष्टक योग बना हुआ है। अगले महीने में, मतलब कि जुलाई में, शुक्र जो है वह भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस अवस्था में आपको पारिवारिक तौर पे रिलीफ ज़रूर मिलेगी, आपको लाभ भी होगा उस अवस्था में। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अब मैं नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो शतभिषा नक्षत्र जो है वह तामसिक नक्षत्र है और राहु का नक्षत्र है। शनि महाराज की स्थिति जो है वो राहु के ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो पराक्रम भाव में बैठे हैं, जहां पे राहु उच्च के होते हैं। राशि की बात नहीं मैं कर रहा, तृतीय भाव की बात कर रहा हूं। वहां पे वो जो स्थिति है, भले ही वो एक फेवरेबल कंडीशन है कुंभ राशि वालों के लिए, मगर जो आपको पता है कि यह जो नक्षत्र जो है वह तामसिक है, तो तामसिकता में बढ़ावा हो जाएगा। आपके अंदर नॉनवेज, ड्रिंक, धूम्रपान जो व्यक्ति करते थे या करना चाह रहे हैं, उनके अंदर ये जो चीज़ है ये बढ़ जाएगी और उनका जो राइट थाई है वहाँ पे चोट का भी भय है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि यह स्थिति कब तक बनी हुई है, 8वें महीने तक यह स्थिति बनी हुई है। आपको इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे बहुत ही सरल उपायों की। देखिए उपायों में क्या है, शनि महाराज जो हैं वो कर्मफल के दाता हैं। सबसे पहले आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं टलता बुरे कर्म करने से, धोखे से, बेईमानी से, चोरी से, उसको 4 वर्ष की अवस्था भी पड़ी है, 7.5 की मध्य अवस्था है, जब अंत अवस्था आएगी तो उनको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप मेरी इस बात को नोट कर लें। तो पहले अपने कर्मों को ठीक करना आपके हाथ में है, सही कर्म करना भी ज़रूरी है। उसके बाद शनि महाराज के लिए आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप आप कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा आप कर सकते हैं, जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं, स्वीपर की आप सेवा कर सकते हैं। उसी प्रकार आप जो है जानवरों की सेवा कर सकते हैं, वो अच्छा है। अपने चाचा ताऊ का सम्मान कीजिए, वह आपके लिए अच्छा है। और वो जैसे भी हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी तरफ से उनके साथ कोई भी गलत कार्य ना करें।
यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप जो है, अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज जो है नीच अवस्था में हैं, लेस पावरफुल हैं, तो उनका दान पुण्य आप कर सकते हैं। उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, शनिवार के दिन इन चीज़ों का आप दान कीजिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी। शनि स्तोत्र आप जाप कर सकते हैं, शनि महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपके शनि महाराज आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में हैं और उसी प्रकार तुला राशि में जैसे मैंने बोला, तो आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। दान पुण्य करना मैं सही नहीं समझता। जब शनि महाराज उच्च अवस्था पे होते हैं तो उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर किसी मंदिर में शनि महाराज की शिला है, वहाँ पे सरसों का तेल आप चढ़ा सकते हैं, दान नहीं करना। इससे आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए पंचमुखी शनिवार के दिन, वह भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ज्ञान भी मिला होगा और यह आपके काम ज़रूर आएगी। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।